हमने दूसरे कॉलेज को लेके इसको एक्सप्लेन किया कि कितना खासा अच्छा खासा चेंज देखने को मिलता है हमको स्टे वैकेंसी। यस, यहाँ पे लिखा है राउंड 2। पहले अपन राउंड 2 में देखते हैं, फिर स्टे वैकेंसी में अचानक से कितना चेंज आया वो देखा हमने। यानी कि स्टे वैकेंसी में उसको सीट मिली है लगभग 1.90 लाख, यानी कि 1,90,000 पे भी उसको सीट मिली है सेम कॉलेज। अगर जो महाराष्ट्र से उनको तो आपको कैटेगरी चेंज मिलेगी, यानी कि ओबीसी या फिर एससी एसटी के लोग मिलेंगे। तो अपने को काम किससे है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आखिरी कैंडिडेट कहां पे अलर्ट हुआ उसी के तो कट ऑफ क्वेश्चन में हमको सोचना चाहिए क्या ड्रॉप करे, क्या एक और अटेम्प्ट लेना सही है, या फिर इस बार जो मिल रहा है वैकेंसी तक वो ले ले। ये तो हो गया, हमने साबित कर लिया है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स है, आप चाहो तो रिसर्च करके खुद अपने एग्जांपल भी देख सकते हो। अच्छा, अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ईएमआर ईएमडी ये क्या रहते हैं, इसको बोलते हैं ईयर मार्किंग क्राइटेरिया। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ Dr. Yunus Khan completed my MBBS from VMMC. I am ex-Bansal and Bakliwal faculty. I am director and founder at Doctors NEET Academy, सोलापुर, महाराष्ट्र। आपके सबके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि वीडियोस में अचानक से इतना गैप क्यों आया। तो द आंसर इज क्वाइट सिंपल। बजाय वीडियोस पे फोकस करने के मैंने पर्सनल जो क्वेरीज रहती है स्टूडेंट्स की उनको अटेंड करना, उनको एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। इस वजह से वीडियो में हमने एक 2-3 वीक का गैप पड़ गया हमारे। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो काउंसलिंग के रूल्स रहते हैं, राउंड्स कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं, स्टेट काउंसलिंग क्या, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या, स्टे वैकेंसी राउंड क्या, ये सब हमने पहले ही काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही यूट्यूब पे एक खूबसूरत अंदाज में अपलोड कर चुके थे। तो बाद में फिर हमको वीडियोस बना बना के एक चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन जो राउंड अभी लास्ट राउंड जो बाकी है स्टेट्स का भी और ऑल इंडिया का भी, उसमें और स्टे वैकेंसी में कितने कितने मार्क्स और कितने रैंक्स का डिफरेंस आता। क्यों स्टे वैकेंसी राउंड इतना इंपॉर्टेंट है। जिसने चॉइस फिलिंग सही किया, जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट सही, उसका स्टे वैकेंसी में चांस और स्ट्रांग होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि एमबीबीएस का कट ऑफ जो है 520 और आपके मार्क्स 320 है और आपको जो है तो स्टे वैकेंसी में श्योर शॉर्ट चांस है। बट हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते, ईयर मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहता वो भी हम देखेंगे, उसके चलते चांस स्ट्रांग होता। तो सबसे पहले हमारे जो डीएनए के जो हमारे साथ किसी भी मीडियम से, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कंप्लीट बैच हो चाहे क्रैश कोर्स हो या फिर स्ट्रेटेजी के लिए जो हमसे जुड़े थे, हमारी लगभग 45 की लास्ट ईयर बैच थी, जिसमें से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि लगभग 13 सिलेक्शंस हमारे 2 लिस्टों में हो गए। महाराष्ट्र की पहली भी और दूसरी भी दोनों लिस्ट आ चुकी है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि काउंसलिंग एंड होते होते लगभग और 3 लोग यानी कि 16 लोग हमारे 45 में से, जो मुझे लगता है कि 1/3 सिलेक्शन का रेट हमारा जो है 1/3 है। तो मैं एक शॉर्ट में इनको ग्रीटिंग्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग फेलिसिटेशन भी अरेंज करेंगे, लेकिन अभी काउंसलिंग में मेरे ऊपर बहुत लोड होने की वजह से हम लोग फेलिसिटेशन नहीं अरेंज कर पा रहे। तो एक इनके मैं नाम पढ़ लेता हूँ। सोनाली, रश्मि, अहमद, मुजीब, रमाकांत, राजेश, आरोही, फैज, मुश्ताक, कुसुम, फाइजा, तहरीन और लास्ट में मुजफ्फर। ये जो है हमारे सेकंड लिस्ट जो महाराष्ट्र की आई, उसमें एमबीबीएस के सिलेक्शन से फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मिला के काउंसलिंग एंड होने तक मुझे ये उम्मीद है कि और 3 लोग यानी कि इस तरह से डीएनए से लगभग 16 लोग एमबीबीएस को जाएंगे। इससे पहले तक मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ा था, जैसे कि बंसल हो गया, सोलापुर में बाकलीवाल बोल के क्लासेस है वहां से तो सिलेक्शन से ही ये पहला ही साल लगभग 1/3 सिलेक्शन रेट हमारा बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है बात। आज के वीडियो में एक और चीज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, मैं जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, महाराष्ट्र की लिस्ट लेके। महाराष्ट्र की लिस्ट लास्ट ईयर की ढूंढना बड़ी आसान है, इसलिए मैं वो एग्जांपल लेके प्रोसीड कर रहा। हर स्टेट पे ये जो आज बताऊंगा वो लागू होगा। एक चीज लास्ट इसमें भी हमने क्या देखा था, एक स्टे वैकेंसी राउंड में और थर्ड राउंड, जनरली थर्ड बोलो या सेकंड बोलो, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ज्यादा चेंज नहीं आता। उन 2 राउंड में और स्टे वैकेंसी में अचानक से कितना सारा चेंज था। अभी भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, काफी प्यार दिया आप लोग ने उस वीडियो को। उसी तर्ज का, उसी टाइप का वीडियो है। हमने दूसरे कॉलेज को लेके इसको एक्सप्लेन किया कि कितना खासा अच्छा खासा चेंज देखने को मिलता है हमको स्टे वैकेंसी में। अगेन सिंपल, अगर यहाँ पे जो है तो मेरे पास लिस्ट डाउनलोड है, इसलिए मेरे को बताना आसान है। किसको अगर घर पे देखना है अपने मोबाइल पे, वो भी प्रूव कर सकता है, मैं वो भी मेथड बता देता। सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पे जाकर, शुरू से बताता हूं मैं, आपने सिंपली अपना गूगल खोलकर यहाँ पे सीईटी सेल सर्च करना है। सीईटी सेल ये वाला पोर्टल जो काउंसलिंग करवाता है, क्योंकि हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो मैं जाऊंगा 2024-25 के साथ, लास्ट ईयर का ये।
इसमें हमको काम है नीट यूजी से, ये नीट यूजी। यहाँ पे आपको 2024 के यानी कि लास्ट ईयर के पूरे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। ये वाला पोर्टल, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 24 की एमबीबीएस बीडीएस सबकी लिस्ट, सेम बीएमएस बीपीटीएच हर किसी की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपको कि लास्ट ईयर में क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो हुए थे। ऐसा हर स्टेट का भी देख सकते हैं आप, उसकी कंसेक्यूटिव वेबसाइट पर जाके, उसकी जो भी वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं ढूंढते नहीं बैठता, मेरे पास डायरेक्ट डाउनलोडेड है, आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से ढूंढ के मैं जो अभी बताऊंगा उसको देख सकते हैं। चलिए तो मैं आता हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं उस पे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूं लिस्ट 2, यह है लिस्ट 2, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे आयुष के राउंड 2 की, दूसरा राउंड आयुष का। यस, यहाँ पे लिखा है राउंड 2। पहले अपन राउंड 2 में देखते हैं, फिर हिस्ट्री वैकेंसी में अचानक से कितना चेंज आया उसको देखते। मैं 1 मिनट आपको देख के बताता हूं कि वो जो अपने को ढूंढना है। हाँ, अभी ये वाली लिस्ट है, इस वाली लिस्ट में मैं सिंपली एक नाम सर्च करता हूं, क्योंकि ये रिसर्च के बेस पे मैंने नाम निकाला हूं। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉलेज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। नाम है जफरीन, ये मैंने सिंपली सर्च किया। हाँ, ये देखो यहाँ पे उसका खुला है नाम। हाँ, दिस वन, सैयद जफरीन, दिस वन, ईडब्ल्यूएस, इसको अलर्ट हुआ है जीएसी नांदेड़। ध्यान से देखना, अभी इसका रैंक है 1,17,000, 1,17,338 टू बी मोर प्रिसाइज, 1,17,338 पे अलॉटमेंट हुई है इसको जीएसी नांदेड़। अभी आप जैसे 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 नीचे जाओगे तो आपको दूसरे कैटेगरी के, अभी जीएसी नांदेड़ को ही ध्यान में रखते हुए आप जैसे नीचे जाओगे, जस्ट नीचे, तो आपको कैटेगरी चेंज मिलेंगे, यानी कि ओबीसी या फिर एससी एसटी के लोग मिलेंगे। तो अपने को काम किससे है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आखिरी कैंडिडेट कहाँ पे अलर्ट हुआ उसी के तो कट ऑफ बोलते। अच्छा, तो मुझे इस पे से ये समझ में आया कि राउंड 2 में महाराष्ट्र के अंदर इस वाले कैंडिडेट को लास्ट में एडमिशन मिला। इसके नीचे आप जैसे ही जाओगे तो एससी एसटी अलग कैटेगरीज के लोग शुरू होंगे। मैं ओपन या ईडब्ल्यूएस की एग्जांपल लेके प्रोसीड कर रहा हूँ। इसका रैंक याद रख लेना, 1,17,338, 1,17,338, यस दिस वन। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, ये तो थी राउंड 2 की लिस्ट। अब मैं प्रोसीड करूंगा राउंड 3 के साथ, राउंड 3 के साथ, यानी कि इसका अगला राउंड। तो अगले राउंड में आप देखेंगे तो खासा कोई चेंज नहीं मिलेगा, तो मैं इसलिए वो लिस्ट को स्किप कर देता। आप चाहो तो राउंड 3 की लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, अब मैं बताता हूं चेंज स्टे वैकेंसी में, मींस अभी हम जो अगला राउंड देखने वाले हैं वो है स्टे वैकेंसी। तो मैं इसको लिस्ट को खत्म करता हूं ये। ओके, अब मैं जाता हूं आयुष स्टे वैकेंसी, यस दिस वन। अभी देखना, 1,17,000 पे उसको अलॉटमेंट हुई थी। अभी जो स्टे वैकेंसी में अलॉटमेंट हुआ है, इस लड़की का नाम है नसरीन। ओके, यस दिस वन, नसरीन आजाद खान। देखो अभी फीमेल ओपन, ये तो ईडब्ल्यूएस छोड़ो, ओपन की कैंडिडेट है, सेम कॉलेज अलर्ट हुआ है जीएसी नांदेड़। इसका रैंक है 1,90,139। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, इसको मैं बोर्ड पे लेता हूं। क्या मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि एक कैंडिडेट था जो हमने पहले वाला देखा था, उसका राउंड 2 में उसको सीट अलॉट हुई थी 1,17,000 आई थिंक 338 ऐसा कुछ तो था। और अभी वाला जो देखा हमने, यानी कि स्टे वैकेंसी में उसको सीट मिली है लगभग 1.90 लाख, यानी कि 1,90,000 पे भी उसको सीट मिली है, सेम कॉलेज। अगर जो महाराष्ट्र से उनको पता होगा, जीएसी नांदेड़ महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। जीएसी नांदेड़ जानबूझ के मैंने ऐसा कॉलेज लिया कि जो टॉप का हो, वरना आप बोलेंगे कि जो लोअर कॉलेज है या सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, उनमें तो ऐसे चेंजेस होना पॉसिबल है। इसलिए मैंने जानबूझ के एकदम टॉप का कॉलेज, महाराष्ट्र से जो है उनको पता होगा, जीएसी नांदेड़ टॉप मोस्ट कॉलेज है आयुर्वेदा में। तो कितना चेंज आ गया देखो अभी आप लोग यहीं पे। फिर ऐसा कैसा हो गया, इतना चेंज कैसा आ गया? तो अगेन इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे भी प्रेफरेंस लिस्ट, कि आप कैसी प्रेफरेंस लिस्ट से प्रोसीड करते हो स्टे वैकेंसी राउंड में। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला मामला, जैसा पिछले वीडियो में भी बोला था, थोड़ी सी चूक हुई कि गड़बड़ होगी फिर सब कुछ। तो यहाँ पे अगर किसी को ये प्रूव करना है बात, तो बहुत आसान है, मैंने वेबसाइट का वो भी बताया हूँ। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये तो हो गया, हमने साबित कर लिया है।
ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, आप चाहो तो रिसर्च करके खुद अपने एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। अच्छा, अब मैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, EMR EMD ये क्या रहते, इसको बोलते हैं ईयर मार्किंग क्राइटेरियाज। EMR और EMR एंड EMD, आपने अगर लिस्ट को गौर किया होगा पिछली वाली, उसी में EMD EMR ऐसे कुछ तो लिखा था। ये देखो EMR, ये EMR कहीं कहीं ऐसी जगह पे EMD भी आपको देखने को मिलेगा नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो EMD करके भी एक क्राइटेरिया रहता है। तो अभी यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा, आप हाँ ये वाला है, दिस वन इज EMD। ये क्या क्राइटेरियाज है? दीज आर कॉल्ड एज ईयर मार्किंग क्राइटेरियाज। जब सीट रिजर्वेशन को कन्वर्ट की जाती, ओपन की सीट रिजर्वेशन को कन्वर्ट की जाती है, उसका खासा बोलने अगर मैं बैठू ईयर मार्किंग को तो लगभग मुझे 1 घंटा भी बस नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता कि जब सीट्स कन्वर्ट होती है तो सीट्स किसको कन्वर्ट होंगी, कब कन्वर्ट होंगी, उस क्राइटेरिया को बोलते हैं EMR और EMD। जनरली ओपन की सीट्स OBC EWS, जनरली EWS के साथ तो नहीं जाती सीट्स, एग्जांपल के लिए SC ST को डिवाइड होती है, जिस कॉल्ड एज ईयर मार्किंग क्राइटेरियाज। खास करके महाराष्ट्र में इसका अच्छा खासा बेनिफिट है, बिकॉज महाराष्ट्र में हिली, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, ऐसे अलग अलग रिजर्वेशंस भी और अप्लाई होते हैं। अब एक वीडियो में खास सेपरेट लेके आऊंगा कि अपने स्टेट्स का राउंड 1 राउंड 2 हो गया या फिर ऑल इंडिया का राउंड 1 राउंड 2 हो गया, बट स्टिल हमारे पास अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई हमको, तो आगे हमारे प्लान बी क्या क्या होने चाहिए, किस डायरेक्शन में हमको सोचना चाहिए, क्या ड्रॉप करे, क्या एक और अटेम्प्ट लेना सही है, या फिर इस बार जो मिल रहा स्टे वैकेंसी तक वो ले ले, यानी कि BMS BHMS BDS क्या एक अच्छा ऑप्शन है। रशिया यूक्रेन यानी कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स FMG की तरफ भी जाया जा सकता है। ये सब ऑप्शंस को लेके अपन शॉर्ट में एक वीडियो पिछला वाला जो मैंने किया भी था FMGs का, उसमें भी अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे कि बेटर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। बाकी काउंसलिंग जिस हिसाब से एकदम टाइट चल रही है अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार स्टे में कोई खासा चेंज आने की संभावना है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टे वैकेंसी में जो कैंडिडेट हमारे बाउंड्री पे एटलीस्ट उनको तो सीट मिल जाए, बट काउंसलिंग में आपको बताऊँ तो चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे वो स्टेट्स हो अलग अलग, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कुछ बदनाम स्टेट्स दिल्ली UP, उसके पंजाब हरियाणा तो सबसे ही बेकार, 7-8 ही मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, तो ये स्टेट्स का तो एकदम बेकार हाल है। बट फिर भी कुछ स्टेट्स में कट ऑफ बहुत डाउन आया, जैसा महाराष्ट्र सब लोग का अनुमान था कि 508 509 के आसपास में कट ऑफ रहनी चाहिए, बट कट ऑफ जो है वो 478 तक आई है, 478 EWS में प्राइवेट कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में है उन तक। तब भी स्टे वैकेंसी में हमारी उम्मीद बनी रहनी चाहिए, बट मेरा ये बोलना है कि अगेन द टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो आप टाइम को वेस्ट करते करते स्टे तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां से वापसी के रास्ते बंद ना हो जाए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी प्लान बी अपने पास हमेशा रेडी रहना चाहिए। आप खुद सोच के देखो, स्टे तक जाने तक हम लगभग दिसंबर आ गया, मान लो दिसंबर तो नहीं आएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक मेरे को लगता है स्टे भी हो जाना चाहिए। बट आपकी मेंटेलिटी से, उस मेंटेलिटी से बाहर निकलने, काउंसलिंग में इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद आपको दिसंबर से आप पढ़ाई अगर स्टार्ट करने लगे, तब एक दिमाग पे और बर्डन रहेगा कि हमने क्या अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया इस काउंसलिंग में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी से, ये बात शायद मैं आज से 1 महीना पहले से बोल रहा हूँ कि हमारे पास हमारा प्लान भी हर हाल में रेडी रहना चाहिए, हर हाल में, कि मुझे अगर यहाँ पे सीट नहीं मिलती है तो मेरे लिए क्या क्या दरवाजे खुले हैं, कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास। तो ये एक चीज आप अभी से सोचना अपने जहन में चालू रख दो। बाकी अगला एक वीडियो हम करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अभी बाकी है इस कंडीशन में, क्या क्या किया जा सकता है, उस पे 10-12 मिनट का वीडियो करूंगा मैं। और भी ऐसा कोई अगर मुझे बहुत जरूरी लगा, देखो अभी मेरे को जहां तक लग रहा है कि 4:45 बज रहे, अभी आपको शायद यहाँ पे भी टाइम दिख रहा होगा 4:45, ये देखो 4:45, तो मेरे को दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रीजन है उसका फोन कॉल्स, और ऐसा भी नहीं है कि हमने हमारे पेड मेंबर्स को तो रिप्लाई करना, आंसर करना एकदम जरूरी चीज है। और एक चीज, अगर मेरा मैसेज आंसर करने में डिले हो गया तो प्लीज फोन कॉल प्रेफर करो आप ओवर मैसेज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैसेजेस मेरा व्हाट्सअप जो है वो सिस्टम में, व्हाट्सअप खोलने तक 2-2 दिन लग जा रहे हैं, मेरे को टाइम ही नहीं है। तो प्लीज प्रिफर द फोन कॉल्स ओवर द मैसेजेस, मैसेज करने के बजाय आप फोन कॉल प्रिफर करो ज्यादा अच्छे से। बाकी और भी आपको कोई छोटी मोटी जानकारी चाहिए तो एज यूजुअल, जैसे हमेशा बोलता आया हूँ कि योर डाउट्स एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम एट DNA। पर्सनली मैं भी थक गया, ये तो नहीं बोलूंगा कि आंसर्स देते देते, बट हाँ बहुत एक मेरे को याद है काउंसलिंग स्टार्ट होगी 1-1.5 महीना, और उसके पहले का 1 महीना, लगभग
2.5 महीने से तो मैं आंसर्स कर रहा हूँ फोन कॉल्स के, तो आपके अभी भी अगर कोई डाउट्स है, ऑलवेज वेलकम। चलिए फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।